सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय, सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल्पनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानिर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। ससाय पुण्यात्माओं, डाक है बहुत। पुण्यात्माओं, दास भी उस समस्या से जूझ रहा है और आत्माओं को भी अपनी औकात से परिचित हो रही हैं, क्योंकि अब वक्त है कि आत्माओं ने क्या संग्रह करा, उनकी आत्मा किन गुणों का संग करी है, परमात्मा के या महाकाल जी के। महाकाल जी उन्हें ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं, भक्ति में वो विघ्न कर रहे हैं, वो कितने अलर्ट हैं। ये अलर्टनेस का टाइम है, और जो अलर्ट नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि मालिक की वाणी है, पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना। तो जितना अलर्ट होगा, जितना डरावा होगा, उतना अपने मालिक पे आश्रित होगा, क्योंकि वो उसे अपनी औकात नजर आ रही होगी।
जीव आप को अंदाजा नहीं है कि और स्लो चाहिए, ऊपर मंत्र चल रहे। इंसान होश में हो तो इनसे कम्युनिकेट करो। मेजोरिटी की प्रॉब्लम ये होती है वो अपनी रोबोटिक स्टेज में होते, वो कि जिनमें उनका प्रारब्ध अनुसार चल रहे होते, लाइव गेम में होते ही नहीं वो। और गुरु को ये अंदाजा होता हो उनकी देख करके हरकतें कि ये लाइव गेम में नहीं चल रहे हैं, इनकी आत्मा जरा सी भी नहीं होती, वो उसी रोबोटिक फॉर्म में होते हैं और उन्हें ना इस बात की चिंता होती ना डर होता। इसी वजह से श्लोक में यानी गुरु को रोना आ रहा होता है कि कैसे क्या करे, वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। पर यहाँ के साधक बड़े बेशरम होते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो क्या होगा। ये श्लोक की सच्चाई है। यंत्र जीव समझ नहीं पाया क्योंकि वो यंत्र का फॉर्मूला क्या है अपना आकलन कर नहीं पाता, क्योंकि उसे दूसरे के आकलन करने की आदत है। मन की खुराक ज्यादा देता है और सोच रहा होता है कि भक्ति कर रहा हूं। चार चीजों में लिप्तता मेजोरिटी की पाई जाती है, वही जो मालिक बीमारी बताए कि रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। सबकी अलग अलग है, किसी को रिद्धि सिद्धि चाहिए होते, किसी को मान, किसी को मेहनताई। ये दासतन का मार्ग है, क्योंकि यहां से निकलने के लिए दास ही निकल सकता है। यहां से परमात्मा आगे बताए कि दासतन नेड़े नहीं नाम धरा लिया दास, तो ऐसे सबसे डील करना होता है। प्रयास होता कि क्या कहते हैं ये लाइव गेम में आ जाएं, नहीं आ पाए तो क्या करें पुण्यात्माओं, प्रयास कर सकते। तो ये वर्तमान की समस्या चल रही है और ये प्रयास चल रहे हैं गुरु के और शिष्यों के, क्योंकि जीव यहाँ पे भोग की वृत्ति में लिप्त होता है और ये वैराग्य का मार्ग है, ज्ञान और प्रेम का मार्ग है। और ये तीनों चीजें उसके लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती हैं, नेड़े तेड़े नहीं होता है। ज्ञान, त्याग्य, वैराग्य, ईमानदारी, जो मन की खुराक नहीं पूरी हो पा रही होती है, मन परेशान कर रहा होता है, वो उसी स्वभाव को अपना स्वभाव मान कर करके आत्मा की क्या गुण है, आत्मा परमात्मा का अंश है, बेसिक भी जीव को ध्यान नहीं होता है और डिस्टर्ब और वही रहते हैं। रोबोटिक, रोबोटिक का मतलब है कि उसके प्रारब्ध अनुसार जो उसे मिला हुआ है वो प्रारब्ध अपना भोग रहा है। यांत्रिक जिंदगी से निकलने का यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो नवीन कर्म करके नवीन कर्मों में जो उसकी अलर्टनेस होगी वो उसे लाइव गेम में लाएगी और वो भगत बनाएगी, वो दास बनाएगी। क्योंकि जीव को जब अपनी औकात से परिचित हो जाता है तो उसमें दासातन आता है। इसका मतलब दासातन नहीं आ रहा, वो अपनी औकात से परिचित नहीं हुआ है।
या वो होना ही नहीं चाहता है, उसका इतना मलिन स्वभाव है, वो होना ही नहीं चाहता है। जो होना चाहेगा, जैसे दास अपनी बात कर रहा है, मालिक जब सत्संग करे, यानी यानी जब दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि साहब के सत्संग देखने का, तो अपनी औकात से वहीं पे समझ में आ गया कि भाई कि जीरो है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो उससे फिर साहब जो गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, तो उसी समय से जैसा साहब कहे वो आज तक आत्मसात है कि जो साहब कहे हैं स्टिक टू द बेसिक, ऐसे आता है दासातन। और जब बनना ही दास है, यहां से निकलने का फॉर्मूला ही दास है, और हम यहाँ पे बिगड़े हुए हैं, तो वो तुरंत जैसे बर्तन मांजे, परमात्मा ने दया करी आश्रम ले गए, सफाई सेवा करें और सेवा करें तो आत्मा को बड़ा अच्छा लगे, और उसमें मन परेशान करे तो और ज्यादा करें कि भाई क्योंकि और कोई सेकंड चॉइस नहीं है। चाहे कितना भी परेशान करे या कितना भी वहां से हटाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, कुछ भी षड्यंत्र करे, एक सुमरन और एक सेवा, क्योंकि पुण्यात्माओं सिमरन, अब ये जो अवस्था चल रही है यहाँ पे उस लास्ट स्टेज की तैयारी कराई जा रही है कि भक्तों को या तो सिस्टम टेक ओवर होगा इनका, या फिर क्या कहते हैं इतनी भक्ति प्रवेश हो जाए कि क्या कहते हैं, क्योंकि आखिरत का वक्त चल रहा है, इनमें भूत ना घुसे, वो इतनी भक्ति की शक्ति हो अंदर कि वो दूर से आकर के यानी पहली बात तो आश्रम को ऐसा फुल प्रूफ बना दिया गया कि यहाँ पे महाभारत का एक प्रसंग है कि कर्ण कहता जी कि मेरे को आप वहां पे दाह करना, कृष्ण जी से वर मांगा था कि जहां पे कहीं कोई और मरा, यानी उसका दाह संस्कार ना हुआ हो। कृष्ण जी ने सारी स्कैनिंग कर डाली सारी पृथ्वी की, उन्हें कुछ इंच भूमि नजर आई, उस पे उन्होंने बाण गाड़ा और बाण के ऊपर इसका शव रखा और उसके ऊपर अग्नि वो हुआ। यानी 1 इंच भूमि नहीं है जहां पे कोई मर करके उसका दाह संस्कार या कोई गड़ा बना हो या कोई लाश ना जली हुई हो, ऐसा पृथ्वी पे है ही नहीं स्थान। कहने का अर्थ कि जब पृथ्वी ही सारी ऐसी है तो ये आश्रम भी वैसी जगह पे ही बना हुआ होगा, कहने का मतलब। पर ये भक्ति इतनी पावरफुल है तो कहने का मतलब भूत प्रेत भी सब जगह होंगे, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में बताया कि पृथ्वी की आबादी से 20 गुने ज्यादा होती वो आत्माएं। तो जब 20 गुनी ज्यादा होती हैं तो चारों तरफ ही हैं। अब यहां पे लास्ट मोमेंट पे आश्रम को फुल, क्योंकि इनके सिस्टम बच्चों के टेक ओवर हो रहे होते हैं, हैक हो रहे होते हैं। वो आपने जो भी साइंटिफिक लैंग्वेज, कलयुग में क्यों बीच वाली पीढ़ी में ही भक्ति हो सकती है, क्योंकि जो साइंटिफिक लैंग्वेज, जो आध्यात्मिक लैंग्वेज, जो परमात्मा दया कर रहे होते हैं उससे जीव समझ कर करके, और जो सांप के जैसे 120 साल सांप रहे, तो जो जितने समय सांप के साथ साक्षात रहा उतने समय तो सत्संग का लाभ उठा पाया। आज कलयुग में सांप ने 20 साल सत्संग करे, वो सारे ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं। जिसकी आत्मा जागृत होगी वो रेफरेंसेस लेता है। हर दिन डेली रूटीन पे मैंने कुछ देर सांप का वीडियो सत्संग देखना है, फिर दास से परमात्मा एक एक चीज जो बुलवा रहे हैं उसके भी वीडियो एविडेंसेस आ गए हैं, वीडियो है, ऑडियो है। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते वो शीश दान होता। पहली ही कंडीशन ये है, ज्ञान लेने से पहले पहली कंडीशन है कि शीश दीजिए दान। इसका मतलब कि शीश दान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी मां, ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है। क्योंकि दासातन आएगा दंडवत से। दंडवत क्या कहते हैं, विधिवत होता है, अष्टांग से सदगुरुदेव जी निर्देशित करें।
अष्टंग से दंडवत प्रणामा संध्या प्राप्त करें निष्कामा। अष्टांग होते यानी इन अंगों को पहले जैसे हम जब लेट दंडवत कर रहे होते हैं, पुण्यात्माओं पहले तो दंडवत मतलब ड है, वहां पे हर जगह मिसप्रिंट होके दंडवत लिखा हुआ है। दंडवत और दंडवत में अर्थ का अनर्थ हो गया, एक द और ड लगने से वो सजा स्वरूप हो गया, और ड लगने से डंडे की तरह सीधा अपनी क्रिया यानी साधु सोचो सीधा चाले। दोनों के अर्थ में जमीन आसमान के अंतर है। तो पहले दास उस त्रुटि पे ध्यान दिलाना चाहता है। भक्ति बोध से लेकर के हर जगह किसी का दिमाग ही नहीं जाता। अब यहाँ पे भक्ति बोध भी बनेगी, सब सारी चीजें परमात्मा दया करेंगे, क्यों वक्त आ गया है। पर अभी सेवादार कम है और यहाँ सेवाएं ज्यादा हैं। यहाँ पे जो यहाँ के परमानेंट हैं वो तो बाहर से संगत भी आई हुई है, वो तो 12 भगत होंगे इस समय वर्तमान में। इनमें से भी कितने रहेंगे, कितने टिकेंगे, या बाहर से भी जो आ रहे हैं वो कब तक यहाँ पे रहेंगे या क्या मालूम नहीं है। उनके करंट के भावों पे रहता है, उनके करंट की परफॉर्मेंस पे रहता है। क्योंकि परमात्मा सत्संग में कहे हैं कि जमानत जो होती है वो जीव के भाव के ऊपर डिपेंड होती है। कितना वो यहाँ पे रुक सकता है, कितना उसके भाव होते हैं, और कितनी जल्दी जल्दी रेगुलर इंटरवल पे वो आ सकता है। दास को परमात्मा ने हर संघर्ष से गुजारा है, चाहे वो जिस कुल में परमात्मा ने भेजा वहां पे कि वो कैसे भक्ति में विघ्न करने की कोशिश कर रहे होते, या जिन्हें हम दोस्त कहते या जिन्हें हम अड़ोसी पड़ोसी कहते, उनके क्या वो हैं, या और चीजें यानी हमारी इच्छाएं। तो दास की तो दाता जैसे जैसे सत्संग सुनाते यानी दया करते गए दास पे कि सत्संग ग्रहण करवाते रहे, वैसे वैसे एक एक चीज कि बस जैसा मालिक कहे। दास को लगा इससे आसान भक्ति ही नहीं है। अपने पे दिमाग नहीं, अपने पे दिमाग होता तो क्या कहते हैं, ये जाल नहीं समझ में गए होते पहले, ये ग्रंथ नहीं समझ में आ गए होते, ये भेद नहीं समझ में आ गए होते, तो वहीं सरेंडर। फिर कितनी आसान भक्ति है। सतगुरुदेव जी ने हर पॉइंट पे सत्संग करावा है, हर उस पे वाणी बोली हुई है। अब 2 वाणियां पर्याप्त हैं जीव को वैराग्य लाने के लिए। पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, तो अलर्ट रहेगा वो कि हर समय कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। दूसरा, श्वास नगाड़ा मौत का बाजत है दिन रैन। वह इतनी 2 लाइनों में भक्ति हो गई कि यार मेरी जो सांस जा रही है ये मौत का नगाड़ा है। ये बाजत दिन नैन, ये नहीं रुक रहा, ये रुक गया तो तुम भी रुक गए यानी गए काम से। तो कहने का मतलब ये नगाड़ा मौत का है। हमें तो लिमिटेड सांसें गिन के मिली हुई होती हैं। कोई भी आ रहा है, एक निर्धारित वक्त है उसका। हाँ, नवीन कर्म में निमित्त बनकर करके उसके बाद उसके लिए स्काई इज द लिमिट। कहने का मतलब फिर तो 1000 साल की उसकी आयु है, एक ही जन्म में भक्ति कर कर यानी इसी जन्म में भक्ति करके वो सचखंड चले। सचखंड पे उतायात जा सकते, पर क्या कहते हैं, सतलोक कोई एक ही जा सकता, वो गुरु ही जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो वहां के लिए परमात्मा उसे भक्ति करवा रहे हैं। और जो शिष्य जितने भी होते वो सचखंड तक की यात्रा वहीं से आए हैं, वहीं पे पहुंचेंगे। और दास को परमात्मा जो भक्ति करवा रहे होते वो सचखंड से आया दास, तो सतलोक की भक्ति हो रही है कि सतलोक जाने के लिए परमात्मा भक्ति के लिए निमित्त बना रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी दंडवत का बताए कि अष्टांग से करना है। पहले 4 वाणियां ये देखिए, यथार्थ भक्ति बोध में, ये देखो यथार्थ भक्ति बोध, पुण्यात्माओं ये स्टार्टिंग का जो लॉट था वही है जो फर्स्ट लॉट्स आए थे इनके।
तो इसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जो बाद में मैनेजमेंट ने मिलावट कर डाली, क्योंकि हर जगह वो महाकाल के अंश हर जगह ही करते गए। ऐसा नहीं कि इसमें कहीं नहीं, पर बाद में उन्होंने करा है। तो ये देखिए, पहले चलो, वैसे तो कई बार दिखा चुका, पर फिर भी यहां पे दिखा देते हैं। चलो आज जरा सा परमात्मा इससे निमित्त बनाते हैं। अब दिक्कत ये होती कि जो भगत होते, जो एडिटिंग पे बैठे रहते, ये बेहोश होते हैं और इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना, क्योंकि मन ने पटका हुआ होता। और दास किस समय क्या कर रहा होता, यानी खुद ही साइड करना है, उनके हाथ में रिमोट है, उनके हाथ में सब कुछ है, पर मन पटका हुआ होता है। तो दास को ही सारी चीजें करनी पड़ती हैं कि इसी को खसका लो, उन्हें बार बार निर्देशित करो कि भैया कैमरा ऊपर करो, कैमरा नीचे ग्रंथ पे लाओ, तब तो वो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज वो कर नहीं सकते। पुण्यात्माओं, दाता पहले पेज से ही क्या दया करे हैं, ये देखिए। यानी पहले तो यहाँ पे ये मन के वश लोग सांप की छवि ही नहीं लगने दिए, जबकि हर गंध से पहले सांप की छवि। तो इन षड्यंत्रकारियों का ये देखो, क्योंकि ये तो दास को जो परमात्मा निमित्त बनाए, जो दास के हाथ में एक परमात्मा दया करे। इन षड्यंत्रकारियों से, युक्ति से एक परमात्मा एक हार्ड डिस्क दास को दया कर दी है। बड़ी युक्ति से आई दास के पास वो हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क में सारे सबूत थे इनके खिलाफ के। वहीं से इनका पतन हो गया और वहां पे ये इसकी पीडीएफ पड़ी थी। तो जब परमात्मा ने वो पीडीएफ निकलवाई और वो दास सार्वजनिक कर दिया, और उसका ये सबूत है, क्योंकि जीव को बाहर मन पढ़ने नहीं देता है। और परमात्मा की पहली बात ये देखो, इन षड्यंत्रकारियों का इसमें छवि नहीं। तो कितने महाकाल के अंश थे, कितने दूत थे। इनका उद्देश्य धर्म को धंधा बनाना था, भक्ति करना कोई नहीं था। नहीं तो सांप की छवि नहीं। एक दूसरा, यहां भूमिका शुरू हो रही है, साहब ने रोमन में 2 है। भगत जी के हाथ में रिमोट है, भगत जी को वहां से कर सकते हैं, पर बेहोश पड़े हैं ये। तो दास को ही सारी चीजें, ग्रंथ को आगे पीछे और वो सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो काम निकालना होता है दास को, क्योंकि आत्माओं को या तो लाइव आएंगी, वो आएंगी भाव से, और उन्हें अपनी कमियां भी नजर नहीं आ रही होती हैं। बताने के बाद भी मन इतना हावी होता कि वो फ्रीज्ड होते हैं, फ्रीज पोजीशन में होते हैं। अनुवादकर्ता का जन्म रोमन 2 में है। पुण्यात्माओं, अनुवादकर्ता का जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं। तो सर्व क्षेत्रीय भाषाओं का शब्द जो अमृतवाणी में है, उनका अर्थ अच्छी तरह से जानता हूं। फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा, वैसे त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। पराकाष्ठा है पुण्यात्माओं विनम्रता की, आधीनी की पराकाष्ठा है। बंदी छोड़ कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें, वैसे त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। विद परफेक्शन भी परमात्मा बता रहे हैं कि जीव के भाव में हो सकती है, जीव त्रुटि देख सकता है, उसका अज्ञान, उसमें मन हावी, नहीं तो त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों चीजें दाता ने दया कर दी कि जिनकी दृष्टि में ही दोष है वो तो त्रुटियां ढूंढेंगे, उन्हें समझ में तो आया नहीं, तुच्छ बुद्धि जीव है, अपने आप को होशियार समझेंगे। तो दाता ने दोनों चीजें लिख दी, जिसने जो ग्रहण करना है। जो मन के वश हुए, वो तो अपने सदगुरुदेव में ही तो त्रुटियां देख रहे थे, तभी तो वो मन के वश हुए, तभी तो महाकाल के अंश हुए, तभी तो जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे। क्या बोलेगा दास? तो यहां सेंसिटिविटी नहीं है पुण्यात्माओं। तो इसी वजह से जब लाइव गेम में आ रहे होते हैं,
इन्हें लाइव गेम बार बार 10 सालों से कुछ शब्दों का उपयोग करता था कि लाइव गेम चल रहा है, ये लाइव गेम चल रहा है। लाइव गेम का बार बार उदाहरण भी परमात्मा दिलवाते कि जैसे कि भाई किसान को प्रारब्धानुसार भूमि मिली, अब भूमि में मेहनत उसने हर सीजन में करनी है। बारिश भगवान ने करनी, पर उसे ताकत भगवान ने दी हुई है, उसके बीज का इंतजाम परमात्मा करते, मौसम उसके भाग्यानुसार है, उसके भावानुसार है, उसकी ईमानदारी पे है, उसके प्रारब्ध और नवीन कर्माज के हिसाब से। तो अगर जो वो नहीं करेगा तो क्या हमेशा उसे मिल जाएगा उसे सब सारी चीजें? तो ऐसे ही ये भक्ति है, और भक्ति नियम से और मर्यादा से, और जिसमें आधीनी और दासातन होगा उसमें ये भक्ति प्रवेश करेगी। पहली कंडीशन ही यही है। तो जब सदगुरुदेव जी ये पॉइंट बोल दिए और उसके बाद हम में नहीं आ पा रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहें अब? परमात्मा सत्संग में गुरु की मजबूरी भी बताए कि गुरु कह ही तो सके है, और क्या कर सकता है। अपनी आंख के सामने दास लाइव गेम की विडंबना देख रहा होता, कितना कीमती समय हाथ से निकला चला जा रहा है, कितनी आत्मा क्या अथक प्रयास कर रही है। अथक का मतलब होता है बिना थके, पर यहां तो मेजोरिटी मुरझाए और बस क्या बोलेगा। चलो, तो 2013 में दाता ने अनुवाद कर दिया था, 2014 में कांड हुआ है, क्यों नहीं आई? 2016 में दास को निमित्त बनाए सदगुरुदेव जी ने इसकी पीडीएफ सार्वजनिक करने के लिए। तो जब दास सार्वजनिक कर दिया, यूट्यूब नहीं फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, दास के पास 100 ग्रुप हुआ करते थे जो मैक्सिमम पे चलते थे। तो सब में दास यानी इतने ग्रुप हुआ करते थे, तो परमात्मा सब में डलवाते थे सबको। लगभग दास के अनुसार जितनी संगत दास के संपर्क में थी, देश विदेश, सबको डलवा दिए थे परमात्मा ने कि पढ़ो। इन व्यापारियों को फिर तब ये हुआ कि भाई ये तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, फिर इन्होंने ये करी। तो इसमें ही लिखा हुआ है कि 2013 में दाता ने दया कर दी। तो 2 साल, 2000 कांड हुए भी 2 साल हो गए थे मन के वशों। जब तुम वहां पे कह रहे थे कि वहां से लेटर आ रहे हैं जेल से, तुम उसके प्रिंट करा करा कर करके संगत में सर्कुलेट कर सकते हो। ये किताबें नहीं, ये ग्रंथ नहीं, जिसे जीव भगत बनता, पर यही भगत नहीं थे तो क्या होगा। अब इसमें देखे भूमिका में दाता क्या दया करे हैं। ओहो, अब आप बात समझना, दास की आत्मा गदगद होती है एक एक सबूत आपको दिखलाते हुए। भूमिका में स्टार्टिंग कहां से हो रही है? परमात्मा से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। राई से पर्वत कर दें, पर्वत से फिर राई। और काज समझने के लिए स्टार्टिंग ही में ही नहीं हो गया बस। यदि वो अपने आप को अहंकार नाम की बीमारी, यानी करता, अहम मतलब मैं, कार मतलब कार, अहंग मैं कर रहा हूं कार्य को, खुद को करता मानना, उसका अहंकार यहीं पे पढ़ते नहीं खत्म हो सकता क्या? वह तोता चना बाजे घना, यहां का जीव भावना नकली होती, भोग की वृत्ति बहुत हावी होती, राक्षस स्वभाव होता, तो वो पढ़ करके या वो करके भी उसे समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे परमात्मा सत्संग में उदाहरण दिए, बच्चा पेन को कहता है कि ये क्या है, तो उसे कहा जाता है ये पेन है, तो कहता है ये पेन है, कई बार रिपीट करना होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो ये शब्द अभी उसके उसमें नहीं है, फीड नहीं हुआ है पूरा, आत्मसात उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो यहां पे ऐसे ही दासा तन विनम्रता आधीनी, ये तो श्लोक के शब्द ही नहीं लगते। ईमानदारी,
थैंकफुलनेस। क्योंकि अगर जो ये होते इस लोक में तो इन्हें वो भी आत्मसात होते। देखें मालिक क्या दया करें। राम नाम की लूट है, लूट जात तो लूट नहीं, लूट सके तो लूट है पुण्यात्मा, ये मिसप्रिंट ही है। चलो ये भी कर सकते हैं, मिसप्रिंट नहीं है तो लूट सके तो लूट, लूटी जाए तो लूट, लूट जा जो लूट तो लूट। ठीक है, ये भी हो सकता है दाता यही दया करें हो, यहाँ पे दास गलत भी हो सकता है। लूट सके तो लूट भी दाता ने कहा है। आपने बनाए हुए वाणी को साहब कभी भी शब्दों का हेर फेर कर देते हैं। तो लूट जा तो लूट, यानी ये करंट अपॉर्चुनिटी चल रही है, लूट सकता है तो लूट ले, ये कहने का मतलब है कि लूट जा मतलब जाए लिखना, लूट जाए तो लूट, लूट जाए तो लूट, यानी नहीं वो कि लूट जा तो लूट, यानी लूटी जाए तेरे से तो लूट ले, कहने का अर्थ ये है यहां पे वाणी क्या भावार्थ। पीछे फिर पछताएगा प्राण जाएंगे छू, अर्जेंसी दिखा दी गई। भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, रची कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। अपुण्यात्माओं सारे यहां पे जमीन जायदाद और यहां की नाशवान चीजों पे ये भक्ति समझ में आने के बाद उसमें लिप्त रहे। अब परमात्मा का पढ़ा रहे हैं, रति कंचन नहीं ले गया रावण चलती बार। तो कैसे वैराग्य नहीं होगा। इन वाणियों को समझना दाता समझा सकते हैं, पर अगर जो आपके पढ़ते ही अगर जो कुछ हो ही नहीं रहा है तो मतलब आपका यहां पे इंटरेस्ट नहीं है। जब दास को परमात्मा ने शरण में लिया तो कुछ वाणियां तो पहले से शायद वो साहब की वाणी बड़ी अच्छी लगती थी। एक वाणी दास की फेवरेट थी बचपन से। एक तो ये परमात्मा ने बचपन से पता नहीं कहां से दो वाणियां, एक तो पोथी पढ़ जगुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, और एक बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाका अपना मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि साहब कबीर के जो एक ट्यून में एक जो बनी हुई थी ना कबीर वाणी कह कर करके, वो पुण्यात्माओं दास को बड़ी प्रिय थी। वो बहुत प्रिय थी। दास को नहाते समय संगीत की वो थी तो भजन सुनता था दास। पहले तो जब मन के वश थे तो गाने सुनते थे। जब दाता वो समय आ रहा था दास का कि दाता ने शरण में लेना था, तो क्या कहते हैं भजन बहुत सालों से चलते थे दास के, सिर्फ भजन ही सुनता था, धार्मिक किताबें पढ़ता था। अपने आत्मा ये परिवर्तन कब से हुआ था, आप ये माने 2006 से, जब यहां पे कौरथा कांड हुआ। दास को रिलेट करता है चीजों को। 2000 से परमात्मा ने तैयारी शुरू कर दी थी, 1997 से, इनफैक्ट 1997 से दास को इम्प्रोवाइज करने की, क्योंकि पहले संसार दिखलाया। 1997 में दास 23 साल का था। परमात्मा बिजनेस के लिए निमित्त बनाते थे, करोड़ों दिखाया, कमवाया बचपन से ही और गंवाया भी। धन में लिप्तता आसक्ति नहीं दी और ना किसी चीज के संग्रह नाम का अवगुण दिया। और यह मालूम था कि जिंदगी में इतने अप डाउन होते कि जो लम्हा है उस लम्हे में रहो। तो अप डाउन में परमात्मा ने जो इम्प्रोवाइजेशन कराए, जो दुनिया दिखाई और यहाँ के लोगों से जो परिचित कराए, तो उसमें एक अंदर एलूफनेस मतलब अकेलापन था दास के अंदर, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ड्वेलिटी वाले थे। दास मिसफिट फॉर द सोसाइटी मानता था अपने आप को। दास स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, बड़ी जल्दी घुल मिल जाता है और बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है और उसका हमेशा नाजायज फायदा उठाया जाता है। पर परमात्मा ने दया करी, दास अपना स्वभाव नहीं परिवर्तित कर पाया, क्योंकि कुछ मालिक ने सिखा रखा था। ये बचपन में कथा पढ़ा रखी थी
कि साधु क्या कहते हैं, बिच्छू को बचा रहा है और बिच्छू से डंक मार रही है। ये कथा पुण्यात्माओं शायद सेकंड या थर्ड में मालिक ने पढ़ाई होगी, ये भी ध्यान नहीं है कि वो स्कूल की टेक्स्ट बुक में ही पढ़ाई थी, क्योंकि पहले टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी चीजें होती थी, हिंदी की भी इंग्लिश की भी में भी कहानियां होती थी, मॉरल मॉरल होता था उसका। अब मालूम नहीं दास को कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। पर ये कहानी बचपन में या तो टेक्स्ट बुक में पढ़ी होगी या आपको बताया था। दास बहुत छोटी उम्र से अखबार पढ़ने लगा था और उसमें जो कथा का वो आता था वो जरूर पढ़वाते थे परमात्मा। जब से अक्षर जोड़ के पढ़ लेता है दास बहुत छोटी उम्र में। शायद कोई बड़ी बात नहीं हो कि थर्ड से दास अखबार पढ़ता हो, थर्ड से कोई बड़ी बात नहीं है। दास को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, इस वजह से दास अंदाजा लगा रहा है थर्ड फोर्थ होगा, मैक्सिमम होगा फोर्थ, क्योंकि बचपन से कुछ चीजें याद थी। और तो ये जो बिच्छू वाली थी ना, ये दास को आत्मसात थी बचपन से। और ये वाणी परमात्मा कहां करवाए, किस उम्र में लाए, दास को मालूम नहीं। और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाक अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो दास अपनी गलती भी माफ नहीं करता था। जो दास से गलतियां होती थी तो अपने आप को सजा देता था दास कि नहीं, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। यानी मिसफिट फॉर द सोसाइटी, और यहाँ पे अलूफनेस होती थी। हालांकि सर्कल बहुत बड़ा था दास का, बहुत बड़ा सर्कल था, पर अच्छा नहीं लगता था उनके बीच में, क्योंकि बिजनेस की मजबूरी होती है, मिलना जुलना लेन देन। तो लोग कुछ सलाह देते थे दास को कि भाई कि जब तू एक ही पॉइंट पे बार बार तू एक्सप्लॉइट होता है तो क्यों करता है वो। दास ने कहा कि बिजनेस में विश्वास करना मजबूरी भी होती है, और बिना विश्वास के बिजनेस नहीं हो सकता है। उस समय दास को परमात्मा 1992 में 10th क्लास में था, तो परमात्मा ने दया कर दी थी। एक मित्र था, वो शेयर बाजार में जरा उसका इंटरेस्ट था, तो उसकी संगत में चीजों की ग्रास्पिंग पावर बचपन से दाता ने दया कर रखी थी। दास को किताबें पढ़े तो एक ही बार में याद हो जाती थी, किताब पूरी की पूरी। तो दास पूरी याद कर एज इट इज लिख सकता था। और तो वो कुछ गुण परमात्मा ने बचपन से शायद पिछले दिए हुए थे। अब दास कुछ गुड़ बातें बता रहा है, तो दास पे ये सिद्धियों के प्रयोग शुरू हैं। गुड़ बातें क्योंकि कुछ इमोशनल बातें होती, दास आपको इस लोक में के कैरेक्टर में, और एक कैसे परमात्मा लाते हैं जो एक आत्मा और एक मन के आपकी एक वो बता रहा है। कैसे जीव, यहाँ का जीव अपने मन की क्रिया को हुई आत्मा की क्रिया मान रहा होता है, जबकि आत्मा की क्रिया, आत्मा परमात्मा का अंश है, वो गलत नहीं करेगी। जो जितनी जागृत होगी, वो जानबूझ के साची नहीं तजेगी, वो जरा सी भी जागृत होगी। तो दास बता रहा है आप लोगों को कि कहते हैं कि कौन सी चीज बचपन से क्या परमात्मा ने दया कर रखी थी, और क्या किसकी वजह से दास यहाँ पे मिसफिट मानता था, और क्या धोखे जो होते रहते। तो जो परमात्मा ने कुछ बचपन से पढ़ाया, साहब कबीर की वाणी शायद 4th 5th से 5th 6th से स्टार्ट होगी हिंदी के उसमें, या कहीं पढ़े, या परमात्मा ने कैसे दया करी थी वो दास को नहीं मालूम। और कुछ चीजें दास को बड़ी आत्मसात थी। और उस समय ये साहब कबीर के ना, वो बहुत, उस समय रेडियो का जमाना था, टीवी तो था, यानी टीवी तो बहुत कम, दूरदर्शन पे ही वो होता था। दूरदर्शन पे भी वैसे तो साहब का, पर वो तो जरा सा बड़ा हो गया था तब आया था। साहब का एक सीरियल बना जो पूरा नहीं होने पाया साहब के ऊपर,
उसमें शब्द था, साधो ये मुर्दों का गाओ। तो दास को पहले से ये वाणियां बड़ी अच्छी लगती थी, और वो बंद हो गया तो दास बेचैन था। अनु कपूर उसमें वो थे, साहब कबीर की भूमिका के लिए निमित्त बन रहे थे। दूरदर्शन पे आता था, पर उसमें समाज के उस पे कटाक्ष था, तो बस बंद कर दिए गए। हिंदू मुसलमान की दुकानें, वो सीरियल पूरा ही नहीं होने पाया। तो कहां से मालिक ने वाणियां आत्मसात कराई, क्या वो था? कुछ चीजें बचपन से ध्यान थी, और जब बड़े होकर के वो वाणियां चलती थी, चाहे टीवी में दिखे, चाहे वो कैसेट का जमाना था, तो कैसेट दास पे जरूर होती थी उस वाणी की। बचपन से वो लगाता था दास, और वो परमात्मा सुनवाते थे, वो आत्मा को अच्छी लगती थी दास के। बचपन से जिस कुल में परमात्मा भूमिका के लिए भेजे थे, वो भक्तिमय माहौल था। वहां पे एक डिसिप्लिन माहौल था। जल्दी उठना, नहाए धोए, ब्रश, नीट एंड क्लीन रहना, और उसके बाद कुछ भगवान की पूजा करना, उसके बाद कुछ खाने को मिलेगा। दास बाद में देखा लोगों की बहुत गंदी आदतें रही, और बड़े होने तक उनकी ऐसी हैं। दास को यहाँ पे स्क्रैच से निमित्त बनना पड़ता है, स्क्रैच से, क्योंकि जीव में टोटली मन के वश होता, उसकी इतनी गंदी आदतें पाली कि वो भक्ति योग्य ही नहीं रह गया। भक्ति कराने के लिए उन्हें एक एक चीज कि भाई कि ये होना चाहिए। टॉयलेट, यानी सुबह सुबह उठते ही टॉयलेट जाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि टॉयलेट नहीं गए, मल विसर्जन नहीं हुआ, वो गैस की वजह से वो आपको मंत्र सुमरन अच्छा नहीं हो पाएगा आपका। वो जो कर रहे हो फॉर्मेलिटी है, पेट खाली होना चाहिए। उसके बाद ब्रश करना होता है, उसके बाद ही होता। कई आत्माओं की आदतें ऐसी दिखी, वो टॉयलेट गए गए नहीं गए, जाके सीधे ही नहा लिए, सीधे ही सब सारा शुरू हो गया कि हमारे को इस समय हमारी बॉडी साइकिल नहीं है। तो दास को जो परमात्मा की दया करे हुए थे, तो इनकी मजबूरियां देख कर करके दास को लगता है भगवान, ये तो आपने बचपन से दया कर रखी थी, और वो जो डिसिप्लिन बड़े होने तक मेंटेन करवाए, तो लगा ये तो यानी ये दया भी यानी अलग है क्या? यहाँ मेजोरिटी ऐसी नहीं होती क्या? कुछ चीजें तो बाद में हम कंपैरिजन करते हैं, तो मालूम पड़ा कि ये तो चीजें परमात्मा ने दास से जो बचपन में दया करी थी, तो दाता बचपन से ट्रेनिंग देते आए हैं कुछ। प्यासा पिक्चर, गुरुदत्त की पिक्चर किसे अच्छी लगेगी? साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, कागज के फूल। तो एक समय कोई था, मेरे ख्याल से 5th या 6th या 7th में होगा दास, इससे बड़ी उम्र का नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब आप उम्र का अंदाजा लगा लो, 8 लेस देन 10 ईयर्स। उस समय गुरुदत्त के फेस्टिवल का वो आ रहा था, तो उसमें वो पिक्चरें देखा दास। वैसे तो उस समय ये था कि कोई ऑप्शन नहीं होता था, और जो आ रहा है वो देखना, पर दास को वो पिक्चरें ही आत्मसात रही, और दास को कुछ जरा सा, क्योंकि सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी लगती थी दास को। दास डिस्प्ले ऑफ इमोशन क्या है, उसको भावना को समझने का प्रयास करता था, सेंसिटिव ज्यादा था बचपन से ही। इसी वजह से कुछ एक्सट्रोवर्ट नहीं था, इंट्रोवर्ट था, यानी बहुर्मुखी, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था, पर चिंतन मंथन चलता था दास का। तो उसलिए दास मिसफिट था। जो लोग बड़े स्ट्रीट स्मार्ट और चालू होते थे, दास चालू नहीं था। तो दाता ने जो बचपन से ट्रेनिंग देते 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 लाए, तो कुछ चीजें बचपन से आत्मसात रही, चाहे वो अच्छा पठन पाठन, या जिस कुल में परमात्मा ने भेजा वहां भक्तिमय माहौल, जो बाद में जाकर के जब मालिक ने जब शरण में लिया, तो दास के पास शब्द नहीं है। यानी हमेशा इस आत्मा से धन्यवाद धन्यवाद ही निकला। दास कभी भी, बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा दास का। मालिक की शरण में जाने से पहले बहुत अप डाउन आए, अप्स भी दिखवाए मालिक ने, डाउन्स भी दिखवाए मालिक ने।
तो उससे इम्प्रोवाइज होने का हुआ, पर दास का कैरेक्टर चेंज नहीं करा मालिक ने, जो आज तक इस भक्ति में सहायक है। और शब्दों की बड़ी प्रियता रही, जैसे आई हैव स्ट्रिवन नॉट टू लाफ एट ह्यूमन एक्शन, नॉट टू वीप ऑन देम, नॉट टू हेट देम, बट टू अंडरस्टैंड देम। ये लगभग 2000 के करीब अंग्रेजी के अखबार में ऊपर आता था, बंबई में था तो वहां पढ़वाया था। वो जैसे ही पढ़ा वहां पे चिपक जाता था दास। चर्चों के ऊपर कुछ पढ़ता था, वो चिपक जाता था दास। हमेशा उनके अनुरूप चलने का, अपने आप को ढालने का प्रयास करता था दास। कथनी करनी का डिफरेंस ना हो, इसका प्रयास करता था। तो उस समय जबान का धंधा होता था शेयर बाजार में, यानी एक बार जो कह दिए तो वो होता था। परमात्मा करोड़ों के नीचे 17 साल की उम्र में ही आ गया। 17 साल की उम्र में ही ऑफिस खुलवा दिया। 12वीं खत्म नहीं करी थी, यानी उसका रिजल्ट नहीं आया था। 12वीं के एग्जाम मार्च में हुए, अप्रैल में परमात्मा ने ऑफिस खुलवा दिया 1992 में। 74 में परमात्मा ने भेजा, यानी 18 का सितंबर में होता, 9 सितंबर को दास। अप्रैल में ऑफिस खुलवा दिया था परमात्मा ने। कुछ डेयरिंग दे रखी थी परमात्मा ने। पूंजी मात्र 10,000 रुपए थी, मात्र 10,000 नहीं, क्षमा करें, 40,000 की पूंजी के साथ। नहीं, 30,000 बाद में आई थी। 10,000 से ऑफिस खुलवा दिया था मालिक ने। कारण ऑफिस खुलने का, क्योंकि उस उम्र में 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ कि कोई दोस्त था, उसी के पिताजी से वो चल रहा था, उसमें शेयर बाजार में 5 लाख का प्रॉफिट आया हुआ था और वो दास को मिला नहीं। तो दास कहा कि भाई कि ये क्यों नहीं आया दास के पास। वो कह रही थी पीछे से नहीं आ रही पेमेंट, ऐसा है वैसा है। तो दास कहा कि भैया आप क्या ब्रोकर हो ना। दास ब्रोकर ही बन जाता है, सब ब्रोकर उस समय होता था, तो सब ब्रोकर बन गया दास। कहा कि यही करेगा। हाँ, फिर जब वो बना ऑफिस खुलने पे, तो सब ब्रोकर, क्योंकि पिताजी जो संसारिक जिस स्कूल में भेजा था वो सीए ऑफिस में थे, तो बैकग्राउंड दास का कुछ ऐसा था। तो बस उसमें टैक्सेशन की यानी ऑडिट वगैरह जब होते थे तो 10th 11th 12th में, यानी कि वो ऑडिट में दास इंटरेस्ट था, बैठता था ऑडिट में। यानी मार्च में और हाफ ईयरली भी जब ऑडिट होते थे तो वहां पे ज्यादा वो रहता था, तो कैलकुलेशन ही तो करनी होती थी। तो वो बचपन से वो परमात्मा करवाते थे, तो यानी कि कुछ बैकग्राउंड भी था ऐसा। तो सहायक था दास के। तो उस समय फिर पहले एक दोस्त से 1,000 रुपए, 500 रुपए माता जी से और 500 रुपए भाभी से लिए, 1,000 के 10,000 हुए, 10,000 के 40,000 हो गए थे। बस उसी पूंजी को लेकर करके सब ब्रोकर बन गए। ब्रोकर पे डिपॉजिट कर दिए पैसे और ऑफिस खुल गया। 30,000 की पूंजी उस पर डिपॉजिट करे और 10,000 की पूंजी लेकर के व्यापार शुरू हो गया। और घर वाले विरोध में थे दास का। अब दास के पास लॉजिक ये था कि क्या कहते हैं कि भाई परमात्मा के विश्वास की बात बुलवा रहे हैं, आपको ये क्यों भूमिका बता रहे हैं, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं। कि दास हमेशा से परमात्मा ने जो गुण दिए, जब परमात्मा ने पढ़ाया मैं तो हूं विश्वास में, तो दास को लगा दास पहले से विश्वास नाम का गुण मालिक ने भरा हुआ है दास के अंदर, और भगवान पे हमेशा विश्वास रहा और आगे बढ़ने की हमेशा वो सर्कमस्टांसेस, जैसे दास छोटा है और ये सीओ का मार्केट था, उसमें सारे सीए ब्रोकर्स और सीए वो थे। एक 17 साल के बच्चे को कौन एंटरटेन कर रहा है, घबराते थे लोग। पर जब दास कोई भी परमात्मा निमित्त बनाते थे जिस कार्य में, तो वो विद परफेक्शन होता था, सब्जेक्ट पे कमांड होती थी, बैकग्राउंड मेमोरी अच्छी दिए थे, तो मालिक इतिहास बता देता था शेयर बाजार का और उसका, कि उस दिन ऐसा था बाजार, उस दिन ऐसा था बाजार, उस दिन ऐसा था, ये ऐसे गया, वो वैसे गया, वो वैसे गया, वो सारी मूवमेंट्स ध्यान रहती थी। तो वो दास से बहस नहीं करते थे, कोई बड़ी उम्र का भी। वो देख करके दास एक रेयर बच्चा होता था, बड़े 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 सर्कल में सीधे परमात्मा ने एंट्री करा दी, क्योंकि दास के उसको देख करके लोग देखने आते थे दास को। जैसे चिड़ियाघर में कोई देखने जाते हैं तो ऐसे देखने आते थे लोग, कहते भाई कौन है वो।
बच्चा है इस बाजार में इतना बढ़िया कर रहा है, जब दुनिया के ऑफिस बंद हो रहे हैं तो उसका ऑफिस चल रहा है, करोड़ों में उसकी डील पहुंची हुई है, खुद बहुत काम करता है, बहुत फेयर लेन देन है। तो उस उम्र में जब नुकसान हुआ तो कुछ समय तक यानी 18 साल की उम्र में फिर अगले साल ही 93 में ऑफिस बंद हो गया, कारण कि बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए डूब गए और दास पे कर्जा हो गया। तो पुण्यात्माओं वो अगले 1-2 साल में ही परमात्मा चुकवा दिए, 95 तक पूरा कर्जा साफ नहीं, क्षमा करें, टोटल कर्जा साफ तो हुआ 96 में, 96 में, 93 का कर्जा 3 साल बाद साफ करवा दिया मालिक ने। तो ये दाता ने दया करी, क्योंकि देने की नीयत थी। वो लोग जो पहचानते भी नहीं थे उनके घर जा जा कर करके उनके वो कर कर करके क्योंकि नंबर आत्मसात, उनके घर वो सब, तो ऐसा धंधा था ये। कहने का मतलब कि भाई कि नहीं, किसी कारखाना नहीं है, कुछ परमात्मा दिए होंगे ना बैकग्राउंड में। जिस स्कूल में भेजे थे वो भी बड़े ईमानदार थे, सादा जीवन, उच्च विचार वाले थे, और एक परमात्मा जो कुछ आत्मा के गुण दिए हुए होंगे तो उसके हिसाब से दास बता रहा है आपको, अपनी बड़ाई और होशियारी मारने के लिए नहीं कि यहां पे कैसे मिसफिट रहा दास। क्या एक इंसान के लिए आज हम सबसे पहले एक इंसान ही तो होते हैं, और परमात्मा में पढ़ाए जब कि हम पशुआ जनजीव में सदगुरु जात भिरंग, तो दास को लगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मालिक, हम पशु ही तो हैं। दास अपने आप को पशु मान करके जो सदगुरुदेव जी सिखा रहे थे, तो उससे इंसान की, यानी इंसान तो दूसरों की सेवा करता, इंसान तो दूसरों के लिए अच्छा करता, हमें तो सेल्फिशनेस है, हमें तो नवाबी है। तो जब दास को परमात्मा ने वहां पे बर्तन मजवाए, जब वो करवाया, मालिक जब अपनी शरण में लेके जा रहे थे पुण्यात्माओं, तो वो जरा डाउन पीरियड चल रहा था, दास बस में नहीं बैठा हुआ, यानी उतना ज्यादा नहीं बैठा हुआ था। वहां से वहां तक बस में बैठ के जाता और खड़ा हो जाता था, कोई भी लेडी आए, कोई भी बुजुर्ग आए, तो मेजर समय दास खड़े चला गया। तो परमात्मा ने सत्संग 3 महीने के सुना करके, तवा गरम कर कर करके ऐसा कर रखा था दास को। और वहां पे जाने के बाद जब परमात्मा बर्तन मजवाए और जब वो करवाए, जो कभी करा ही नहीं, क्योंकि दास पे समय का अभाव था बचपन से। उस उम्र में अब दास क्या बोलेगा, आप लोग माने या ना माने, उस उम्र में सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना और रात के 12 बजे तक घर पे पहुंचना, 16 घंटे ऑफिस चलना, सारी बिल्डिंग के ऑफिस बंद हो जाते थे। 3rd फ्लोर पे ऑफिस था दरियागंज में, दिल्ली में। दिल्ली ही परमात्मा ने, पैदा भी दिल्ली में हुआ दास, वो सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगाएसी, वो दास के लिए वाणी। सदगुरुदेव जी के लिए तो है हरि आए हरियाणे नू, हरि आए हरियाणे नू, ये मालिक के लिए वाणी है। साहिब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे वासा, सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगाएसी, है दास के लिए वाणियां है। मैनेजमेंट के कहने से थोड़ी ना वो हो जाएंगी। सदगुरुदेव जी के लिए हरि आए हरियाणे नू। और परमात्मा ने उससे सत्संग में भी वो पॉइंट क्लियर करा कि भी कि पहले आए थे फिर आए हैं, ऐसे मालिक ने सत्संग में कहा है। अब जीव खुल्ला खुल्ला भी ना समझ पाए तो क्या कहें। तो आज इस वजह से बताना पड़ रहा पुण्यात्माओं की, यहाँ पे दास ने जब वाणियां पढ़ी तो अपने आप को पशु ही मान पाया कि भाई कि मनुष्य के गुण तो है ही नहीं। तो वो जो वाणियां वो पढ़ कर करके दास के आंसू निकलते थे, आंसू निकलते थे कि हे भगवान क्या पढ़ा रहे हैं मालिक, कहां था, क्या कर डाला, नाश कर डाला अपनी आत्मा का। तो आदि विनम्रता आएगी ना, जब अपने आप को हम बुरा समझेंगे। हम तो अपने आप को चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं, हम तो बहुत कुछ अपने आप को समझते।
तो कहां से दासतन और विनम्रता और आधीनी और प्रेम उपजेगा? ये कबाड़ियों का लोक है, जहां सदगुरुदेव जी की कदर नहीं हुई, उन्हें इंसान माना जा रहा है। इंसान के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो। ये ज्ञान, ये विज्ञान और समाधान देने के बाद ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी में ये व्यवहार हुआ हमारे सांप के साथ, तो यहां इंसान नहीं है, ये पशुओं का ही लोक है। इतनी इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता इतनी, तो दास के दर्द होता था। ये कांड के बाद से दास बैठ थोड़ी ना पाए कि नाश हो जाएगा। आज जब गफलत देख रहा होता है कि एंड फिनिशिंग पॉइंट है, संगत का देखता कि कोई कहीं लिप्त है, कोई कहीं लिप्त है, कोई कहीं लिप्त है, इनकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो ये ठीक, नहीं तो ये आत्मा हो कहां रही हैं। तो दास को दुख होता है। कितना कीमती समय हाथ से निकला, हाथ से चला गया। कितनी आत्माओं को मन के वश होते हुए देख लिया दास, और एक बार मन के वश हुए तो बस अंतहीन दुख है। वो इनके दुख याद कर करके कि दास इनके साथ उठा बैठा, खाया पिया है, क्या होगा इनका, वो चिंता सताती है दास को, और इन्हें अपनी चिंता नहीं सताती। चाहे सदगुरुदेव जी हो, वैसे सदगुरुदेव हैं, सर्वेश्वर जी हैं, ये तो वही जान सकते हैं। सदगुरुदेव जी भी आते हैं, पर आते हैं और कब चले जाते हैं ये मालिक जाने। धरती पे मालिक हैं या सर्वेश्वर जी हैं, मालिक तो ऐसे गए ऐसे आए, सदगुरुदेव जी भी ऐसे गए और ऐसे आए, तो उनका क्या कहेंगे भाई। आपको, आप संध्या आरती में पढ़ते हो, शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत कबीर, शब्द स्वरूपी उतरे। और कहा जा रहा है वो धनाना में एक वो गांव में ये माँ बाप है उनके, ये पढ़ने वालों के लक्षण थे कि जो वाणियां पढ़ रहे थे हरियाणा नु, वो सत्संग सुन रहे थे, क्योंकि वो लाइव गेम में थे ही नहीं कभी। उन पे मन इतना हावी था, उनको समाधान मिल गया, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया दूसरों को सुनाने के लिए, और समाधान मिल गया सुख भोगने के लिए। बस बात खत्म। या तो जिज्ञासु रहे या कृतघ्नी रहे। इसीलिए परमात्मा ने कहा 12वां पंथ असंग जन्म तक पार नहीं हो सकता। वहां पे व्यवहार देख कर करके तो परमात्मा की वो वाणी आत्मसात थी ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मंझाक अपने बुरा ना कोई, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो दास अपनी ही बुराइयां देखता रहता था, उनके साथ कहता था कोई बात नहीं। जब दास को परमात्मा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं तो ये भी एक दिन होंगे। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी एक, पॉजिटिव अप्रोच थी एक, और यहां पे नहीं होती, उस चीज का अभाव देखता तो दास दुखी होता कि लाइव गेम में कोई है या नहीं है। इन सबको ये प्रारब्ध मिल रहा है और उसके बाद ये प्रारब्ध में ही चले जाएंगे, या आत्मा इनकी उठ के मन को गिरा पाएगी। ये भक्ति बोध में देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई पढ़ा ही नहीं। अभी यहां पे दिखाएंगे, फिर यहां पे दिखाएंगे, क्योंकि जो जो हृदय से जो होता है वो पुण्यात्मा को कोई प्लान्ड नहीं होता है। और दास को परमात्मा, हमारे मालिक भी, दास एक आपको निवेदन करता है, जो मन के वश मैनेजमेंट है, वो जो आरती करती है भोग आरती, और जो यहाँ 13वें पंथ की आरती है, दोनों ही साहब ने गाई है। वो जरा आप लगा के तो देखें, हमारी जो 13वें पंथ की है उसमें जो साहब गाते हैं ना, जो सदगुरुदेव जी दया करते हैं ना, उसमें भोग आरती आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई या तो सर्वेश्वर जी ही ये गा सकते हैं या सतगुरुदेव जी ही कर सकते ये, क्योंकि जो उसमें भक्ति की कसर है ना, जो उस वाणी में, वो एक भगत समझ सकता, वो एक भगत समझ सकता। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, तू ही मेरे गुरु राम। तो क्या क्या, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही महेश, यानी
सारी वाणियां जो परमात्मा जो गा रहे हैं ना, तो समझ में आ जाएगा ये एक भगत की पुकार है। और हम वो सुनकर करके हमारी आत्मा पे ही फर्क नहीं पड़ रहा। हम डेली सुनते हैं, तो दास इंसेंसिटिविटी की बात कर रहा है, लाइव गेम में होने की बात कर रहा है। हर दिन परमात्मा यहां 24 घंटे वाणी चलती रहती, 24 घंटे वाणी के बिना दास रह ही नहीं सकता है, बिना पठन पाठन के रह ही नहीं सकता, बिना सत्संग तो रह ही नहीं सकता दास। ये मालिक ने ये शरीर में जो डाला हुआ है, तो इसमें सांस लेनी वो होती है जैसे, ऐसे ही दास के लिए वो वाणी है। एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए अगर जो वाणी दास के कान में ना पड़ रही हो, दास चिल्लाने लगता है कि भाई स्लो कैसे है, करो, तेज करो, बंद कैसे है, ये फोन कैसे ऑफ हो गया, नहीं रह सकता है दास। वो वैसी दूसरों को क्यों नहीं प्रिय है वो? क्योंकि उनकी आत्मा नहीं जागृत हुई। ये रोबोटिक हैं। 12वें पंथ वाले भी इंसेंसिटिव थे, शायद साक्षात रूप में थे और चले गए थे। उन्हें यहाँ पे प्रसन्न करने का प्रयास एक हो रहा है 13वें पंथ में कि ये मिलीजुली एफर्ट है कि दाता दया कर दिए तो सदगुरु जो चाहे सो करिए। ये सारी पृथ्वी वो रिपेयर कर रहे, बना रहे, और दास को तो एक ही चीज मालूम है, सदगुरु साहेब एक शरीरा, सदगुरु ना लागे तीरा, ये यंत्र का फॉर्मूला भी है। अभी जो सदगुरुदेव जी हैं तो भी परमात्मा सर्वेश्वर जी के यंत्र हैं, तो उनमें दास भी एक जैसे यंत्र है सदगुरुदेव जी का। तो जब उनका यंत्र है, तो हमारी आत्मा जब परमात्मा के गुणों का संग करेगी, तो क्या कहते हैं, बताइए, दास के जो भी परमात्मा निमित्त बना के अच्छे कार्य के लिए निमित्त बनाते, परमात्मा बनाते, और जो यहाँ पे बुरे कार्य हो रहे होते हैं वो मन के वश हो रहे हैं, जीव दोनों में करता है। तो पुण्यात्माओं वो अपने वो तो मालूम है कि उसे सदगुरु साहिब एक शिकवे, यानी जब दास यंत्र है और सर्वेश्वर जी करता है, तो सर्वेश्वर जी और सदगुरु देव जी रिमोट कर रहे हैं ना दास को, अच्छे कार्य के लिए निमित्त बना रहे हैं ना। तो ऐसे ही, तो अब अगर जो सदगुरुदेव जी होंगे और यंत्र हैं साहेब भी, तो फिर सर्वेश्वर जी ही तो होते, वही तो ऑपरेटर होते हैं ना सबके। तो कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सदगुरु में और सर्वेश्वर जी में? कहने का मतलब, जब ऑपरेटर एक है तो सतगुरु और साहिब दो शरीर कैसे हो सकते हैं? कहने का मतलब, चल तो उन्हीं के हिसाब से रहा, कर्ता के हिसाब से, तो दो तो हम मान ही नहीं सकते हैं, मान ही नहीं सकते हैं। अभी कुछ नकली हैं मन के वश पवन जी, कोई ऑडियो भेजता रहता है दास के पास क्या क्या मूवमेंट चल रही है, क्योंकि वो आएगी ही आएगी इस दुनिया में। दास के पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन और ये मन के वशों के सारे सबूत वो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। तो उसमें पवन जी की अभी पिटाई हुई है, पवन जी बच गए, उनके साथ वाले दो पिट गए, यानी मैनेजमेंट के गुंडों ने उन्हें धो दिया। हिसार में तारीख पे गए हुए थे पवन जी। तो पवन जी की स्टार्टिंग में वो 14 मिनट की शायद है, वो पूरी सुनवा दिए परमात्मा, थोड़ा सा वक्त दे दिए थे मेरे ख्याल से। सोलह मिनट 28 सेकंड की ऑडियो सर्कुलेट करी है उन्होंने, ग्रुपों में भी डाली है और फेसबुक वगैरह पे भी डाली हुई होगी। तो उसमें वो कह रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने सदगुरुदेव जी को भड़का करके, जो सदगुरुदेव जी ने मेरे पे झूठा केस करा हुआ है, यानी मैनेजमेंट ने सदगुरुदेव जी को भड़का करके जो मेरे खिलाफ केस करवाया हुआ है, यानी वो क्या कह रहे हैं मन के वश पवन जी, सदगुरुदेव जी को मानुष मान रहे हैं कि वो भड़क सकते और वो केस कर सकते। ये उनकी बुद्धि का स्तर है।
और फिर आगे फिर जो है वो, क्योंकि पुण्यात्मा आज आपको एक पॉइंट और क्लियर करता है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे ये मन के वश पवन हो, चाहे रामचंद्र हो, ये सब लोग दास का सुनते हैं। दो तो जरूर, एक मैनेजमेंट और एक पवन भगत। बाकी रामचंद्र का पूरा मालूम नहीं, वो पूरा सुनते हैं या नहीं सुनते, क्योंकि वो तो अपनी बस दूसरे को डोमिनेट करना, चढ़ के रहना बस। और वो सुनते हैं या नहीं सुनते राम जाने, पर पवन जी का तो मालूम है, क्योंकि वो अगर तो कुछ भी बात कह रहे होंगे ना, उन्होंने सिर्फ दास की कॉपी करते हैं, दास के वीडियो कोई नहीं छोड़ते होंगे। पक्की बात बोल रहा दास, और यहां से चुरा कर करके बस मन की नौकरी करते हैं। आगे फिर ये बातें हो रही है और स्टार्टिंग में ये बोल रहे, तो बताओ जो अपने मालिक को ये मान रहा हो कि वो भड़क सकते हैं, उन्हें भड़का करके कोई मेरे खिलाफ केस कर सकते, यानी उनके खिलाफ केस कर सकते, तो क्या बोलेंगे, यानी वो मैनेजमेंट उन्हीं की बनाई हुई है। तो फिर भाई जब उनकी बनाई हुई मैनेजमेंट पे फिर आप क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, अगर जो आपके अनुसार वो चल रहे हैं सदगुरुदेव जी मैनेजमेंट के हिसाब से, क्या बोलेंगे? द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। और क्या अपने सदगुरुदेव जी को, वो तो वहीं पे फेल हो गया। गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, वो सदगुरु तो मान नहीं पाया। गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आ गए हम कपन। तो वो मनुष्य भड़कता है और तुच्छ बुद्धि जीव, और वो उकसावे में आकर कुछ ऐसे करता है, वो उन्हें मानुष मान रहे हैं। दास पे तो हमले हुए, दास पे भी केस करने का प्रयास करे, दास तो नहीं कहा कभी भी है। दास तो पुलिस स्टेशनों में, कोर्टों में खड़ा होकर के यही कहा, ये तो सारे ये मन के वश, इसमें सरकार भी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं, ऑफिसर से लेकर के पॉलिटिशियन से लेकर के, यही दास के स्टेटमेंट में, चाहे हाई कोर्ट में है, चाहे क्या कहते हैं लोअर कोर्ट्स में है, हर जगह यही बोलता है दास, इट्स ऑल सेट, द होल सिस्टम इज सेट। दास तो ये बोलता है। दास क्यों कहेगा? क्या उनके, क्योंकि दास उनके गुणों से, मालिक के गुणों से परिचित है। ये मन के वश है, ये महाकाल के अंश है, ये लोगों का समय खा रहे, अपनी मान बढ़ाई और पैसे के लिए है। ये दास डीप रूटेड जानता है उस आत्मा को, सर्वानंद वाली आत्मा है, और उसकी कमजोरी, उसकी बीमारी बुलवा दिया, तेरे जन्म में पिछली बार भी थी और तू बेईमान था। सदगुरुदेव जी सत्संग में भी हिंट दिए हुए हैं कि जब वो जानबूझ के साची तजा था, उससे पहले वो रात को था पंडित, वैश्या गमन करके आया था और मांस खा के आया था, और दिन में दिखाते थे वो पंडित कि क्या कहते हैं, वो छुआछात नहीं करते हैं। ये सदगुरुदेव ने सत्संग में बताया हुआ था कि मांस भी खाया, शराब भी पिया, और ये भी करते थे। और वो किन बस्तियों में मांसाहार और शराब होती थी, वो नीचे जाति वालियों पे ही होती थी पहले। तो आप समझ जाएं कितनी ड्युअलिटी वाले, तो वो करेक्टर थोड़ी ना जाता है पुण्य आत्माओं, आत्मा तो आत्मा है ना। आज भी ऐसा ही राक्षस है, आपको जितना मर्जी रो के दिखा दे, चाहे कुछ भी कर ले। ये टाइमिंग नोट कर लो, ये कटिंग काट कर करके फिर दास वो अलग से वो करवाएंगे, ठीक है? टाइमिंग नोट कर लो, इस समय पवन जी के बारे में बोले, और वहां पे वो अलग से काट कर करके फिर ये सार्वजनिक भी करेंगे। तो ऐसा पाखंडी है वो महाकाल जी का अंश, वो और रामचंद्र, ये दोनों जानबूझ के साची थे, जिन्हें सब मालूम की दास जो बोल रहा वो सही है, पर अपनी मान बढ़ाई और चौधर के लिए इन्होंने संगत का फाड़ कर दिया। और एक आत्मा को आज जहां कर्म बनने थे निकम्मी आत्माओं के भी, आज कर्म ठोक निकले, अंधे गधे निकले। अब परिणति का वक्त आ गया, दुर्गति दिखवाएंगे सबकी। क्रिया की प्रतिक्रिया बोलवा रहे, कोई श्राप नहीं है। सदगुरुदेव जी ने भी ऐसे ही सत्संग में कहा कि भैया इन्होंने जो करा हुआ है उसका प्रतिफल बता रहे कि परमात्मा अनुसार क्या है। परमात्मा ने तो कहा कि अंधे गधे जो इस भक्ति की ट्रेन में आएंगे सामने, मालूम भी नहीं पड़ेगा गधे का क्या होता है ट्रेन की स्पीड के सामने। वो वक्त आ रहा है, सितंबर से दिखवाएंगे। तो पुण्यात्माओं, बात कहीं की होती कहां तक चली जाती है। अभी 2 पेज नहीं हो पाए, बात कुछ थी, समझाना कुछ चाह रहा था, और ये बुलवा रहे थे कि लाइव गेम में होने के लिए आप में सेंसिटिविटी तो चाहिए, आप में ईमानदारी तो चाहिए, अपने मालिक के प्रति प्रेम और वफादारी तो चाहिए, और अपनी औकात से परिचित होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। दास अपनी औकात से परिचित है। सदगुरुदेव जी की जब वाणी सुनता है, सत्संग सुनता है, तो उनका ज्ञान, और क्या दास तुच्छ बुद्धि जीव है, तो अपनी औकात में रहता। मालिक जिस कसक से गाते हैं आरती शब्द, तो दास को तो
बिका हुआ जीव है दास को हर चीज पे अपने सदगुरु की। तो प्रेम भी है, उन्होंने कुछ ईमानदारी और कुछ संस्कार बनाए हुए हैं, कुछ वफादारी गुण की छींट मारी हुई है, तो चिंता भी रहती है, चिंता भी रहती है। भक्ति की भी, सेवा की भी, इन आत्माओं को भी कि ये सारी परमात्मा का अंश है, ये वसुधैव कुटुंबकम अपना परिवार लगते हैं, तो चिंता तो अपनों की होती है। तो सेंसिटिविटी भी दाता ने दी हुई है। मतलब इनमें दासता प्रेम या वो अलर्टनेस नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, इनमें ये सारी चीजों का अभाव है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। और जो बाहर भी नहीं समझ पा रहे हैं उनमें भी अभाव है, या जो बाहर में पंथ वाले जो धक्के खा रहे हैं, बिल्कुल अभाव था तभी ऐसे होंगे। अब आप देखें, एक मिनट पहले इसका दिखा के फिर एक यहाँ पे दिखाएंगे, पहले एक पेज का ही इसका, इस पर फिर आ जाते हैं। भक्ति बिना के होता है भ्रमराज संसार अति कंजन पानी रावण चलती बार, कबीर सब जग नट देना धनवंता ना कोय, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। भक्ति बोध नाम पुस्तिका के अंदर परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी तथा परमेश्वर कबीर जी से ही प्राप्त तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी है, जिसका वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है। नियमित शब्द का मतलब होता है कि नियम से पाठ, पाठ मतलब करना होता है पढ़ना, पढ़ना यानी आरती सदगुरुदेव जी गाएं, सदगुरुदेव जी के साथ साथ आरती गानी है और साथ में पढ़ना है। तो मन के वश पवन वाणी बंद करवा दिया, महाकाल का अंश, कि सांप की वाणी सुनने से भी जो पाप क्षीण होते थे, जो वातावरण शुद्ध होता है, सांप की वाणी आसमान में जाती है। खड़े हो जाया कर बेशर्मो, तुम्हें मालूम हो तुम ऊँग रहे हो, दास को थोड़ी ना बोलना पड़ेगा, तुम इतने बेशर्म लोग हो, उसके बाद भी तुम्हें हंसी आ रही होती है अपने कृत्यों पे। तो पुण्यात्मा उस बेशर्म ने वो बंद करवा दी मन के वश में, और कहता खुद पाठ करो, हम भाव से गाएंगे, और अपने पीछे लगा लिया संगत को, संगत उसको अनुसरण कर करके ऐसे करती है। हे भगवान, दास बुद्धि का स्तर देखता है तो होता कि ये कितने नकली होंगे जो ऐसी नकली जगह जाके फंसे। इधर हमारे एडिटर साहब, इतना लाइव सत्संग हो रहा पर इनकी आत्मा जरा सी नहीं जागृत हुई कि कब क्या करना है। तो दास क्या बोले, सत्संग का असर होता है चाहे सदगुरुदेव जी के चाहे दास के। हमारे मालिक सर्वेश्वर जी जब 120 साल यहाँ पे रह के गए, 120 साल सत्संग ही करे दाता ने। सदगुरुदेव जी 1951 से लेकर अभी तक पृथ्वी पे जो दया कर रहे, तो दास तो सत्संग के लिए बनना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, और दास आपको विडंबना बता रहा है। यहाँ पे पाप का कितना बोझ होता एक एक आत्मा पे, और आत्मा में कितना ड्युअलिटी होती है, कितना रोबोटिक होता वो, कि मन के वश ही रह जाता है, आत्मा उठ ही नहीं पाती। नहीं तो ऐसी मार्मिक परमात्मा सत्संग में कहे कि क्या कहते हैं, ये वाणी सुनकर के कोई नाड़ हिला रहा हो, यानी काफिर के में है ना, कि कैसे नाड़ हिला देगा भाई, कि जब यानी कि तू गधा बनेगा या खैला, भोग बने के खैला, तो कह रहे इस वाणी पे यानी कि कैसे तुम्हें मजे आ रहे होंगे। वो तो आत्मा कांपे कि हे भगवान मैं गधा बनूंगा, मैं सूर बनूंगा, मैं कुत्ता बनूंगा, तो उसके तो अलर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही दास कह रहा है कि कितना जीव रोबोटिक होता है, कितने मन के वश होता है, क्या बोले। तो प्रतिदिन नियमित पाठ करना होता है, जिस कारण से इसको नित्य नियम पुस्तक भी कहा जाता है। इस पुस्तक में लिखी अमृतवाणी का पाठ उपदेशी 3 समय करना पड़ता है। सुबह पढ़ी जाने वाली अमृतवाणी को सुबह का नित्य नियम कहते हैं। यह रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। 12वां पंथ इसमें चला गया, वो तो जब मर्जी ले फोन करता था उनका। और जबकि अब आगे क्या कहेंगे, हाईलाइटेड देख लेना आप, 12 बजे तक कर सकते हैं। वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें, हाईलाइटेड बोल दिया दाता ने, और दास देखा है जितना मायाधारी ना किसी ने नहीं करी, जिसमें जितनी माया रही। गरीब शायद उठ करके जरूर कर लेता होगा, शायद, और मायाधारियों पे दास ने नहीं देखा 12वें पंथ में। और 13वें पंथ में भी जो आए उनका दिखा कि क्या भक्ति कर रहे थे वो। किसी ने ना कुछ पढ़ा ना कुछ सुना, ऑल आर रोबोटिक्स, मन के वशी रहे।
आत्मा को उठाने का प्रयास होता है यहां पे, पर क्या कहें, कर लें। असुर निकंदन दमेणी दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कर लें, जब भी समय लगे, किया जाने वाला पाठ है। अभी ऐसा दाता क्यों लिखे? क्योंकि कर्म ठोक है सारे, भक्ति की लगन नहीं है। तो भाई किसी भी समय कर तो लें, पाप कर्म का बोझ ज्यादा है तो कर तो लें। इस वजह से दाता ने इतनी लीनियंस, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि परमात्मा आत्मा को उठाना ही चाहते हैं बस, कि उठ जाए, इस रोग से निकल जाए। नहीं तो दुर्गति है। जो अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं कैश कर पाए तो दुर्गति है। नकली भगवान, नकली गुरु पूजते रहो और भटकते रहो, तब शिला पे जाओ, 84 लाख योनि काटो, कोई तीसरी चीज नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो नरक में भी जाना पड़ेगा और स्वर्ग में जाकर के अपनी चौधर भी काट लेना, जो स्वभाव लेकर के आ रहे होते, जो ऊपर के भोगी आते हैं। किया जाने वाला पाठ है। वैसे इस पाठ को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक किए जाने का विधान है, विधान भी बोल दिए। ये देखिए दास हर जगह हाईलाइटेड करते रहता था, जब भी परमात्मा पढ़वाते अच्छी अच्छी बातें, कि क्या दाता ने दया करी हुई है। तुमने भूमिका ही नहीं पढ़ी, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम कर क्या रहे हो? तो ये 12वें पंथ वाले नकली फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, दुर्गति होगी या नहीं होगी। और यहाँ पे हमेशा परमात्मा ने जब से शरण में लिया, समय पे करवाया, समय पे करवाया दाता ने। इसीलिए 12:30 बजे सतलोक आश्रम बरवाला में होती थी। दास को परमात्मा ने जब निमित्त बनाया, सद्बुद्धि दी, तो दास 12 बजे ही कर लिया कि भाई कि जब 12 बजे से हो जाता है तो 12:30 क्यों करें? अरे जब 12 बजे से ही हो गया शुरू तो 12 बजे ही क्यों ना कर लें? इसीलिए 5 बजे का फिक्स है नीति नियम, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो। वो तो दाता ने सतलोक आश्रम बरवाला में भी दया कर रखी थी, 5 बजे ही होता था। बीच में ऐसे कुछ निकम्मे थे कि क्या कहते हैं दास को सूर्योदय के हिसाब से परमात्मा करवाते थे कि सूर्योदय से पहले होगा, क्योंकि सर्दियों में उन निकम्मों को दिक्कत आती थी। पर फिर परमात्मा ने दिखवाया कि ये तो ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, ये तो अपने हिसाब से ढालते चले जाएंगे। तो दास से परमात्मा वही बनवा दिए थे कि भाई 5 बजे ही होगी, नीति नियम तो इसी समय होगा, सर्दी गर्मी बरसात। पढ़ें। हाँ, 2 बजे तक किए जाने का विधान है। फिर भी कार्य की अधिकता से समय के अभाव में ऊपर लिखे समय पे भी कर सकते हैं, लाभ समान मिलता है। अब जीव को यही तो चाहिए, भैया पढ़ लिया, हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी कि बस जी हो तो गया, लाओ जी लाभ समान मिलता है। तो क्या काहे को मेहनत करेंगे जी? रात के 11 बज के कुछ मिनट पे दास के सामने है आत्माएं वो, कि क्या जी शाम को आए, कितने बजे ऑफिस से आए जी? 7 बजे आ जाते जी, संध्या आरती तो आते ही कर लेते जी, और रमेडी रह गई थी दिन में, क्या टाइम कर रहे जी? 11:30 बजे तक कर ही लेते हैं। 12 बजे से पहले पहले हो ही जाती है रात के। तो दास क्या देखे, संध्या आरती यह पाठ शाम को सूर्यास्त के समय करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, लाभ समान मिलता है। कुछ आत्माओं को देखा ऐसे, कुछ आत्माओं को देखा कि जी कि पहले हम रमेडी करते और फिर संध्या आरती करते, बस 11 बजे से हमारी शुरू होती, क्योंकि आते ही ऑफिस से खाना पीना मौज मजे, और फिर उसके बाद भाई कर ही लेंगे। लेट सोने की आदत, सुबह कहां से उठ जाएंगे? जिसकी सरकारी नौकरी हो, लास्ट मोमेंट पे भगेंगे और मोबाइल भक्ति करेंगे, तो उन्हें भगवान मिलेंगे। तो धक्के से ही कर रहे होते यहाँ के लोग तो। और दास की आत्मा रोती कि भाई इसी वजह से तुम होश में श्लोक में, और यही कर नहीं रहे हैं तो क्या बनेगी? अब ये तो आपको दिखला दिया कि जो पहली गफलत, अब आपको भक्ति बोध में से एक दिखलाते हैं, आत्मा को उठाने का परमात्मा ने क्या कहा हुआ है। ये देखें, ये परमात्मा ने ये सारा, शायद कबीर जी का वो सारा वो लिखा हुआ, फिर गरीबदास जी का वो, ये सारी। अब यहाँ पे प्रार्थना करे परमात्मा लिख करके, सदगुरुदेव जी ने दया करी है, ये लिखा है। क्या लिख रहे हैं दाता? सर्व परमात्मा प्रेमियों से प्रार्थना है कि महाराज कबीर साहेब की व गरीबदास जी की वाणी
में यह नित्य नियम का गुटका आपके नित्य पाठ के लिए बनवाया गया है, ताकि शुद्धि पूर्वक नित्य पाठ करके आत्मा का कल्याण कर सकें। बंदी छोड़ कबीर साहेब तथा गरीबदास जी महाराज की वाणी में विशेषता है कि इसके नित्य पाठ से आत्मा में दुष्कर्म त्यागने व भगवान चिंतन की शक्ति आ जाती है। क्या लिख रहे हैं दाता? आत्मा में दुष्कर्म त्यागने व भगवान चिंतन की शक्ति आ जाती है। बंदी छोड़ कबीर साहेब व गरीबदास जी महाराज की वाणी स्वयं सिद्ध है। इसके नित्य पाठ से ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प काट ले वह मूर्छित हो जाए, तो गारडू सर्प काटने का आध्यात्मिक इलाज करने वाला व्यक्ति कुछ श्लोक पढ़ता है, कुछ समय में वह मूर्छित व्यक्ति होश में आ जाता है, वह जीवित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा पे इन दुष्कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, जिससे आत्मा काम क्रोध मोहवश होकर मूर्छित पड़ी है। जो वाणी का पाठ करने से होश में आ जाती है, इतनी बड़ी चीज लिख दी, रात तक आत्मा ही नहीं जागृत हो पाई, क्योंकि ये पाठ कर रहे हैं, तोते की तरह रट रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मैं दाना नहीं खा लूंगा तो फंसूंगा कैसे? उन्होंने तोते की तरह रटा, उसका मर्म नहीं समझे। तो यार दास को इतने साल हो गए, आत्मा कैसे नहीं उठ रही? दास परेशान हो जाता है कि यार दंडवत होने चाहिए,
ऐसे अष्टांग से परमात्मा ने पढ़ाया है। ऐसे आपको ये दिखला दिया। अब आगे का बस क्या बोले, बस यही दिखलाना चाह रहा था। अब ये देखो अष्टांग से दंडवत कि दीव में आधी विनम्रता कैसे नहीं आ रही है, क्योंकि ये लोग अच्छे से क्रिया ही नहीं करते हैं। क्या कर लेगा गुरु? देखो जी, फिर यहां पे शुरू हुआ तो परमात्मा ने 5 यज्ञ बता रहे हैं एक एक। ये देखो जी, ध्यान यज्ञ, आओ जी प्राणायाम में यज्ञ भी करवाते हैं। ये देखो यहां पे क्या लिखा दाता ने, भाई यज्ञ का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठान। मूलतः ये 5 है: धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। पहले धर्म यज्ञ एक्सप्लेन करा, फिर ध्यान यज्ञ एक्सप्लेन करा। आगे देखें, चलते जाएंगे। रोमन 4 चल रहा है। अब ये पांच छह पे नहीं है। हवन यज्ञ तीसरा आ गया, रोमन 8 तक। ये देखें आए, ये आ गया जी पृष्ठ संख्या 12 पे, रोमन 12 पे। ये देखिए प्रणाम यज्ञ। भक्ति व साधना उसी साधक की सफल होती है जिसमें नम्रता आधीनी होती है, दास का भाव होता है। गरीब आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। दासा तन में दर्श है सबका हो जा दास, हनुमान का हेतले रामचंद्र के पास। विभीषण का बाग बड़ेरा, दास भाव आया जिन नेड़ा। दास भाव आया विश्व बीसा, जाको लंक देई बख्शीशा। दास भाव बिन रावण रोया, लंक गवाई कुल बिगोया। भक्ति करी किया अभिमाना, रावण समूल गया जग जाना। ऐसा दास भाव है भाई, लंक बखरते लंक बखसते बार न लाई। तासे दास भाव कर भक्ति कीजे, सभी लाभ प्राप्त कीजे। गरीब बेअदबी भावे नहीं, साहिब के ताही अजाजील की बंदगी पल माही बहाई। उपरोक्त अमृतवाणी सूक्ष्म वेद की इसका भावार्थ है कि भक्त में विनम्रता होनी चाहिए, जिस कारण से भक्त की भक्ति सफल होती है। यदि भक्त साधना भी करता है और अहंकार भी रखता है तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। उदाहरण, अब ये सारे आ गए पुण्यात्माओं, उदाहरण आ गए। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा यहाँ पे? तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद में क्या है कि दंडवत, अब यहाँ पे भी देखो द लिखा हुआ है। हे भगवान, आत्मा रोती है कि कैसे जीव क्या क्या होता है। ड होना चाहिए, दंडवत। प्रणाम से अहंकार नष्ट होता है। पृथ्वी पे पेट के बल लेटकर दोनों हाथ को सामने सिर के ऊपर फैलाकर, पैर आपस में मिलाकर, पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर तथा हाथ जोड़कर प्रभु को दंडवत प्रणाम करने का प्रणाम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जो अहंकार को समाप्त करते हैं और प्रणाम यज्ञ का लाभ मिलता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, अब कबीर गुरु को कीजिए दंडवत। दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंकू, कर लें आप समान। यूं कर लें आप समान परमात्मा पढ़ाते हैं। कुछ शब्द छूट गए हैं। कबीर गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाये। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। कभी दंडवत गोविंद गुरु, बंधु अवजन सोए, पहले बे प्रणाम तिन नमो जो आगे हुए। गरीब सदगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। क्या लिख रहे हैं दाता? इस प्रकार सूक्ष्म वेद में ऊपर लिखी अमृत वाणी में दंडवत प्रणाम करने का विधान है। ये 4 वाणियां पढ़नी है और सुमरन करना है। यह है विधान, इन लोगों को बताया गया है। अगर तो विनम्रता आदि नहीं आई, 13वें पंथ में भी भक्ति प्रवेश होगी नहीं। और इन्होंने अच्छे से करा होता तो भक्ति प्रवेश होती। और हर चीज कोई ऐसे कर रहा होता है, ऐसे हाथ जोड़ता है, जबकि दास को परमात्मा डेली निमित्त बना के दिखवाते हैं। कोई ऐसे हाथ जोड़ रहा है, उसके देखता कोई दाएं पंजे पे बायां पंजा ही नहीं चढ़ा रहा, जबकि दाता ने सारा एक्सप्लेन करा है। दाएं पंजे पे थोड़ा सा बायां पंजा
चढ़ा लें। उनके पीछे भी कुछ भेद होते हैं, वो दास से कभी मालिक प्रेरणा करे तो बुलवा देंगे। क्योंकि सब्जेक्ट बढ़ाना नहीं चाह रहा है, अब कंक्लूड करना चाह रहा है आज का। तो क्या करें अब? परमात्मा ने तो विधान लिखवाना 12वें पंथ को नजर आया और 13वें में परमात्मा पहले से बुलवाते। तो आज भी अगर जो रोबोटिक है जीव, आज भी आत्मा नहीं जागृत हुई है जीव की, तो पुण्यात्माओं, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माई। वही पढ़ाई, वही मंत्र गुरु कर रहा, वही विधि और वही शिष्य कर रहा। इसीलिए मालिक वाणी में कहे, एक डाल पे दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। गुरु क्रिया भाव से करने की मालिक से भीख मांगता डेली भिखारी, और शिष्य पता नहीं किस नवाबी में है, उसे सारी चीजें पढ़ाई गई, सिखाई गई। इसीलिए परमात्मा वाणी बोले, 100 बरस करी संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। तो क्या करेंगे पुण्यात्माओं? दास अपने हाथ से कीमती समय उड़ता हुआ देख रहा, फिनिशिंग पॉइंट आ गया, दास की आत्मा कांपती। पर जिसे यहां निकालना, उनकी नहीं कांपती। वो पता नहीं कौन सी खुशफहमी में है। कि अगर जो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो क्या होगा? और क्या करें? ये है लाइव गेम। लाइव गेम का मतलब कि आप जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हो उसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। ये हो गया, आपका एक कर्म बन गया, आप उसे भाव से कर लो, राइट वे से कर लो, या अगर जो आप फॉर्मेलिटी या फॉर द सेक ऑफ डूइंग कर रहे हैं तो वो ऊपरी में आता है और बर्बाद है, आप में भक्ति नहीं प्रवेश करेगी। क्या बोले पुण्यात्माओं? कुछ विडंबनाएं होती हैं, कुछ इंसेंसिटिविटी होती है। यहां पे जीव रोबोटिक ही आता, रोबोटिक ही चला जाता, आत्मा जागृत ही नहीं हो पाती। इट विल टेक टाइम, समय लगता है, पर इतना भी ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर जो ईमानदारी हो तो ऐसे उठा देते मालिक आत्मा, पर अगर जो नहीं है, आधीनी विनम्रता यानी वो भाव भी नहीं है, वो द सेक ऑफ, और सिर्फ वो कष्ट से, वो भाई वो दोनों चलने चाहिए। ये ऐसे मन के वश काम नहीं करा करो। वो दास हमेशा बोला, वो हमेशा चलने चाहिए। पीछे वाली लाइट है, आधा एक करता है और एक बंद कर देता कोई, तुम ऐसे ही मन के ही गुलाम हो सारे। क्या बोलेगा दास? आज इतनी छोटी सी संगत क्यों दी परमात्मा ने कि दास सबसे इंटरेक्ट कर सके, एक एक की समस्या समझ सके और उसे समाधान दे सके। प्रयास करवाया मालिक ने, पर जो जितना पूछेगा, जिज्ञासु होगा, जितना अटैच होगा, उसी के साथ तो प्रयास करवाते परमात्मा की, सबकी कमियों को बता करके उन्हें दूर करने का प्रयास। पर क्या कहें, अभी आप लोगों के सामने बोल रहा, फिर भी ऊँग रहे और खड़े नहीं हो रहे। तो क्या कहेंगे ऐसे रोबोट्स को? वो उनकी भक्ति सफल होगी? वो जानबूझ के साची नहीं तजरे क्या? लाइव सत्संग में दास बार बार बोले, वो यही सुनना चाह रहे हैं। ये गुरु की मजबूरियां होती कुछ, आज उसी पे प्रसंग पे हो गया। 12वें पंथ का तो क्या कहें, इसमें आज सबका ही हो गया। 12वें पंथ का भी नकलीपन हो गया, मन के वश पवन जी, रामचंद्र जी का भी नकलीपन हो गया, और यहां का भी नकलीपन हो गया। चलें पुण्यात्माओं,
120 साल साहब, इतने समय सदगुरुदेव जी, तो दास तो न बंदा न बंदे की जात। परमात्मा जब तक इच्छा हो अपनी नौकरी करवा लें। प्रार्थना यही रहती है हमेशा कि परमात्मा मनसा वाचा कर्मना जो चूक चाकरी में हो रही होती ना, वो ना हो। कुशलता पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक, बाहर भीतर की शुद्धि पूर्वक, बाहर भीतर की शुद्धि पूर्वक, कथनी करनी का भेद ना हो, ऐसे निमित्त बना दिया जाता है। डेली प्रार्थना करवाते हैं परमात्मा। अपनी प्रार्थना इस वजह से बताता है दास, जो कि ये प्रार्थनाओं से लाभ होता दास को, पर निरंतर करने से, कंसिस्टेंसी से। अब कुछ जीव कि जी हमने प्रार्थना भी कर ली, नहीं, आपने प्रार्थना नहीं करी, आपने तोते की तरह रटा। क्योंकि जो प्रार्थना कर रहा होता वो अलर्ट भी होता कि कल मेरे से ये गफलत हुई थी, आज मेरे से दोबारा ये हो रही है। वो दूसरे दिन गफलत नहीं करता, अब फिर उसे इग्नोर नहीं करता, मतलब ईमानदारी नहीं है। इन्हें निकलने की गर्ज नहीं है, दाता को निकालने की गर्ज है। ऐसे बेशरम लोग हैं। कोई किसी में लिप्त है, कोई किसी में लिप्त है। तो साधो ये मुर्दों का गांव, साहब ने ऐसे ही थोड़ी ना शब्द कर दिया। साधो ये मुर्दों का गांव। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्नेय सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सरकार सतगुरु संग बंदी छोड़ सतदेव जी महाराज की जय। देखा आपने कितने होश में हैं। इतना ऐसा सत्संग तो कितने सुन रहे होंगे, कितने नहीं सुन रहे होंगे। अब क्या बोलेगा दास। फिर भी 120 साल, और जब इतने सालों के उदाहरण हैं तो ना दास तो ना बंदा ना बंदे की जात, जंग जारी रहेगी। परमात्मा से परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। सत्साय।